हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। टीआरई 4 का ऐलान, 32,388 टीचर्स की भर्ती होगी। सबसे ज्यादा 11वीं से 12वीं में 16,000 पद। सितंबर में हो सकती है परीक्षा। टीआरई 4 में 32,388 शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से निरंतर प्रतिबद्ध है। टीआरई 4 भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे। अब अधियाचना बीपीएससी को भेजे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ साथ हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में हुआ पास। इसमें 7 साल की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना। राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा संशोधित बिल पास हुआ। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। वहीं बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ और इसके तहत पेपर लीक से जुड़े हुए कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल पास हो गया है। अब जन गण मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। एमपी में बिजली फिर महंगी। एफसीपीपीए सरचार्ज 2.66% बढ़ा। अगस्त के बिल से बढ़ेगा लोड। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक यूजर्स प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की अब एक और मार पड़ी है। बिजली कंपनियों ने फ्यूल कॉस्ट एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट का हवाला देते हुए दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के बीच बिजली का खर्चा और बढ़ जाएगा। बिजली कंपनियों का कहना है कि ईंधन की महंगाई के चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब जल्द ही बढ़े हुए बिजली के बिल भी उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे, जो कि 200 से 300 यूनिट की खपत पर 35 से 87 रुपए तक अधिक होंगे। जानकारी के मुताबिक एफसीपीपीए सरचार्ज 1.11% से बढ़ाकर 3.77% कर दिया गया है। यानी कि पिछले महीने की तुलना में उपभोक्ताओं पर 2.66% अधिक सरचार्ज का बोझ पड़ेगा। ये सरचार्ज बिजली बिल के एनर्जी चार्ज पर लागू होगा और प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक यूजर्स इससे प्रभावित होंगे। बिहार में बनेंगे 8 रोपवे। वाराणसी की तरह हवा में चलिए। गंगा नदी पर 7 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट तैयार। मरीन ड्राइव से हरिहर नाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। पटना से सोनपुर जाना और आसान हो जाएगा। बिहार सरकार पटना की मरीन ड्राइव से सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर तक रोपवे बनाने जा रही है। इससे आप चंद मिनटों में गंगा पार कर पटना से सोनपुर जा सकेंगे। और इसी तरह से भागलपुर में गंगा नदी पर बिहार में दूसरा रोपवे बनेगा। इसे कहलगांव में गंगा नदी के इस बीच स्थित टापुओं तक बनाया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी की सरकार ने बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे निर्माण को गति देने का फैसला किया है और वर्तमान में राज्य में 2 रोपवे हैं। 4 का निर्माण चल रहा है और वो 2 और रोपवे बनाने की घोषणा हुई है। इस तरह से आने वाले वर्षों में 8 रोपवे चलेंगे। भोपाल में पुलिस से झड़प, किसानों के कपड़े फटे, लाठी डंडे लेकर खड़े जवान। किसान बोले सीएम हाउस का गेट तोड़कर घुसेंगे। मंत्रालय में मंत्री किसानों की बैठक। मूंग खरीदी, ई टोकन सिस्टम रद्द करने समेत 3 मांगों को लेकर भोपाल में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। समाधान निकालने के लिए मंत्रालय में 3 मंत्रियों के साथ किसानों के 15 प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है। इसके पहले रास्ते में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव कर दिया गया और इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की होने से कुछ किसानों के कपड़े फट गए।
शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर नारेबाजी करने के बाद किसान सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। रोशनपुरा चौराहे से सीएम हाउस की ओर जाने वाले रास्ते पर फोर्स तैनात है। जवान सेफ्टी जैकेट और लाठी डंडों के साथ मुस्तैद हैं। सीएम हाउस यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में बसें और डंपर खड़े करके बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएम हाउस का गेट तोड़कर अंदर घुसेंगे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने वादा तोड़ा है, हम भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 4000 क्विंटल तय। केंद्र ने अधिकतम 30 दिन स्टॉक रखने का आदेश दिया। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू होंगे नियम। केंद्र सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी कर चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4000 क्विंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है और खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नया आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। मानसून में कमी के अनुमान को देखते हुए घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और चीनी कंट्रोल आदेश 2025 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये पाबंदी लगाई है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश भर में कोई भी चीनी व्यापारी या फिर डीलर किसी भी स्थान पर 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं रख सकेगा। चांदी 1270 रुपए महंगी होकर 2,19,000 रुपए पर पहुंची। 10 ग्राम सोने का दाम 178 रुपए बढ़कर 1,42,000 रुपए हुआ। सोने चांदी की कीमतों में 29 जुलाई को बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी 1270 रुपए महंगी होकर 2,19,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 178 रुपए बढ़कर 1,42,000 रुपए पहुंच गए हैं। रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर को वांटेड लिस्ट में डाला। पावेल दुरोव पर आतंकवाद फैलाने का आरोप, केस दर्ज, ऐप बैन हो सकता है। रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSS ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप तय किए हैं। रूस ने उन्हें इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। FSS ने आरोप लगाया है कि टेलीग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन उन चैनल्स, चैट्स और बॉट्स को हटाने में नाकाम रहा जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसियों और चरमपंथी संगठन रूस में तोड़फोड़, साइबर फ्रॉड और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद टेलीग्राम प्रशासन ने इन्हें हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पावेल दुरोव पर नया केस दर्ज होने के बाद अब रूस में टेलीग्राम के भविष्य और इसकी सेवाओं पर पूरी तरह से बैन लगाने की आशंका बढ़ गई है। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी हुई एंट्री। अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमले किए, 20 की जाने गई। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स PMF के लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की जान गई है जबकि 32 घायल हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों की ओर दागी गई थी, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, POK के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। फायरिंग में 32 प्रदर्शनकारियों की जान गई थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि POK में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को वह भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। आसिफ का ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में पुलिस की फायरिंग में पिछले 2 दिनों में 32 प्रदर्शनकारियों की जान गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यहाँ चुनाव के विरोध में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी POK विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिंसा के बाद पाकिस्तान ने पूरे POK में अतिरिक्त सेना, पैरामिलिट्री और आर्म्ड कांस्टेबलरी तैनात कर दी है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। थाईलैंड में 3 इंडियन टूरिस्ट का अपहरण, 5 भारतीय गिरफ्तार। पाकिस्तानी के कहने पर किडनैपिंग की और सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर पटाया बुलाया। थाईलैंड में 3 भारतीय पर्यटकों का अपहरण करके उनके परिवारों से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक ने इस किडनैपिंग को अंजाम देने के निर्देश दिए थे।
पीड़ितों की पहचान 23 वर्षीय मोहित, 24 वर्षीय आशीष, 20 वर्षीय हिमांशु के रूप में हुई है। आरोपियों ने उन्हें सस्ते 7 दिन के टूर पैकेज का लालच देकर थाईलैंड के पटाया बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक घर में बंधक बना लिया गया। उनके परिवारों से तीनों के बदले 40 लाख रुपए यानी कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की थी, कहा प्रतिबंध लगा देंगे। अब संगरूर कोर्ट में होंगे पेश। संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी किया है और उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। उन्हें वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। ये मामला 2023 का है, जब संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज बजरंग दल सदस्य ने खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खड़गे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीएफआई से की थी और कहा था कि सत्ता में आने पर वे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देंगे। हिमाचल सीएम ने एडीआर रिपोर्ट को बताया गलत, बोले संपत्ति बढ़ी नहीं घटी है, संदेह है तो ईडी सीबीआई से जांच करवा लें, सबसे अमीर बताया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है। उनकी सभी संपत्तियों का विवरण पहले ही चुनावी शपथ पत्र में सार्वजनिक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी का जो दावा किया जा रहा है वो तथ्यों से परे है। जिस जमीन का उल्लेख किया जा रहा है वह उन्होंने वर्षों पहले खरीदी थी और समय के साथ जमीन के बाजार मूल्य में वृद्धि हुई है और उसी भूमि पर मकान बनने से संपत्ति का मूल्यांकन बढ़ा है। इसे नई संपत्ति बताना लोगों को भ्रमित करने जैसा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार फार्मेसी एग्जाम पर घिरी। विपक्ष बोला मंत्री रिजाइन करें। सीएम बोले ये नकल। एक्सपर्ट बोले पेपर सेंटर से बाहर आया तो लीक हुआ। नीट पेपर लीक पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खुलकर झंडा बुलंद करने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब में दूसरे राजनीतिक दलों के निशाने पर है। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने पंजाब में फार्मेसी एग्जाम का पेपर लीक होने का दावा करते हुए यहां की आम आदमी पार्टी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल तीनों पार्टियां प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा मांग रही हैं। दूसरी ओर भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दो टूक कहना है कि फार्मेसी एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और इस गड़बड़ी को पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। ये नकल का मामला है और इस स्कैंडल का भंडाफोड़ कर पार्टी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो एजुकेशन के मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है। यूपी के स्कूल में जेन अल्फा बच्चों का आंदोलन। साफ पानी, बिजली, टॉयलेट जैसी सुविधाओं के लिए नारे लगाए। जंतर मंतर पर जनजेट प्रदर्शन के बाद अब यूपी में जेन अल्फा बच्चों के आंदोलन का वीडियो सामने आया है। दरअसल इस वीडियो में स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी बेसिक मांग पूरी करने के लिए प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ये मामला फतेहपुर के सर्वोदय इंटर कॉलेज का है। इसमें बच्चों को स्कूल के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया और प्रोटेस्ट में मौजूद एक लड़का वीडियो में ये कहते हुए दिखा कि स्कूल के टॉयलेट साफ नहीं है। जो बच्चे स्कूल के अंदर हैं और मैनेजमेंट का विरोध करने के लिए बाहर आना चाहते हैं उन्हें भी आने नहीं दिया जा रहा है। बच्चों के हाथों में जो बैनर है उस पर लिखा है कॉलेज की व्यवस्था सुधारो, बच्चों का भविष्य संवारो। स्टूडेंट्स का दावा है कि अगर वे सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें फेल करने की धमकी दी जाती है। एमपी में गुरु पूर्णिमा, दादा दरबार पहुंचे 1.5 लाख श्रद्धालु। उज्जैन में एयर इंडिया के इंजीनियर और मुंबई के कारोबारी ने लिया संन्यास। बता दें कि बुधवार को गुरु पूर्णिमा था और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के संत समाधि और गुरु मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। खंडवा के श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर में मंगलवार रात 8 बजे से ही बुधवार सुबह 8 बजे तक 1.5 लाख भक्तों ने बड़े दादाजी श्री केशवानंद महाराज और छोटे दादाजी श्री हरिहरानंद महाराज की समाधियों के दर्शन किए। वहीं उज्जैन के मौनी आश्रम में 2 युवकों ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया है। बिहार के 25 वर्षीय मनीष कुमार ने एयर इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी, जबकि बरेली निवासी 35 वर्षीय संजीत शर्मा ने मुंबई में प्लेसमेंट एजेंसी का कारोबार त्याग कर संन्यास अपनाया। दोनों ने अपना पिंडदान करने के बाद दीक्षा ली। पूर्व सीएम चन्नी के बागी तेवर, पार्टी से अलग कार्यक्रम। पोस्टर में कांग्रेस का जिक्र तक नहीं। हाईकमान ने प्रभारी बघेल को ताकत चेक करने के लिए भेजा।
पंजाब कांग्रेस में चल रही गुटबाजी अब हाईकमान आर पार के मूड में है। हाईकमान गुटबाजी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से पहले ग्राउंड रियलिटी चेक करना चाहता है, इसलिए प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को पंजाब भेजा गया है। वो ग्राउंड पर आकर ब्लॉक लेवल से लेकर तमाम नेताओं से चन्नी गुट का फीडबैक लेंगे। और 30 जुलाई से भूपेश बघेल 10 दिन के पंजाब दौरे पर आ रहे हैं और वो 9 दिन में जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और 2022 में चुनाव लड़ चुके नेताओं के साथ साथ संबंधित जिलों के विधायकों व सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच पूर्व सीएम चन्नी ने भी अपने बागी तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार में फार्मेसी पेपर लीक मामले में आज एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी का निशान नहीं लगाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चन्नी ने पोस्टर में कांग्रेस का चिन्ह न लगाकर बता दिया है कि पार्टी से हटकर यह कार्यक्रम है। विद्यार्थियों की ओर से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट में होने वाले रोष धरने में वो अपने पर्सनल इमेज के साथ शामिल होंगे। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ रुपए की जमीन हड़पी, फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा, 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु के मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी हुई एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 1.79 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल इस जमीन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है और मदुरई सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और मॉर्गेज ट्रांजैक्शन से जमीन हथियाने की साजिश रची। ये कार्रवाई मंदिर के संयुक्त आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी सेल्लादुरई और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था अरापोर यक्कम की शिकायत पर की गई है। लोकसभा में राहुल गांधी की 50 मिनट की स्पीच, जमकर हंगामा। इडियट शब्द बोलने पर स्पीकर ने उन्हें 11 बार जबकि रिजिजू ने 7 बार टोका, कहा माफी मांगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े हुए बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द बोले, फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा से बिल हंगामे के बीच पारित हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल गांधी को टोका और संसदीय नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ बीजेपी वाले हो बोले तो चुप होकर मैं बैठ जाता हूं। स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को 11 बार से ज्यादा बार टोका और कहा कि वे इस तरह के असंसदीय शब्द नहीं बोल सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पीकर से कहा कि इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी, वे केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। अगर भाजपा के मेरे मित्र अपने बच्चों से पूछें कि उनके भाई बहन जो कर रहे हैं उनके बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का भी समर्थन ही मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा, पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं, पोस्ट करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दें। पीएम मोदी समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ एक्स पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने पत्र लिखा है और पुलिस ने प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने, इसके साथ ही उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट होल्डर्स के नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी देने को कहा है। एक दिन पहले सरकार ने मेटा को मोदी का वीडियो फेसबुक पर सीमित करने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि बाद में मेटा ने दोबारा उसे रीस्टोर कर दिया था। सीजेपी की कंगना रनौत को नसीहत, परिवार में भी ऐसी भाषा बोलेंगी। ये मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के शब्द नहीं, एक्ट्रेस जेनजेट को गटर जनरेशन बोली थी। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने जेनजेट को जनरेशन गटर कहा था और इस पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि अगर आपके परिवार में जेनजेड या जेन अल्फा का कोई युवा है तो क्या आप उनके लिए भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगी। कंगना ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन पर निशाना साधा। कंगना रनौत की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ दास ने कहा कि उनकी भाषा अशोभनीय है। उन्होंने कंगना रनौत पर सीजेपी लहर का फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दास ने कहा कि ये शब्द किसी मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के नहीं लगते। उनके निर्वाचन क्षेत्र के वीडियो हैं जहां वो लोगों से कह रही हैं कि आप लोगों तो बहुत काम कराते हो। मुझे तो लगा था कि एमपी बनकर ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे रोज काम करना पड़ रहा है। ये उनका अपने काम के प्रति गंभीरता है। फंड है फिर भी बच्चों को नहीं मिल रही है मिलेट और चिक्की। मिड डे मील में भेदभाव पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, पूछा 26 जिलों के बच्चों को क्यों रखा गया इससे बाहर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में चल रही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मिड डे मील योजना को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूछा कि जब बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए हफ्ते में 3 दिन 20 ग्राम मिलेट चिक्की, बाजरा, कोदो या कुटकी देने का फैसला हुआ है तो सिर्फ ये 7 जिलों में ही क्यों लागू हुआ है? बाकी के 26 जिलों में बच्चों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? दरअसल स्कूलों में मिड डे मील योजना की खराब व्यवस्था और गड़बड़ियों की खबरें लगातार मीडिया में सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक्शन लिया, मामले को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की और डिवीजन बेंच ने जांच के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है और उन्हें स्कूलों में मिड डे मील योजना की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। भोजशाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब गुरुवार को होगी अहम सुनवाई। भोजशाला परिसर से 500 मीटर दूर 2 स्थान चिन्हित हुए। धार भोजशाला परिसर से जुड़े हुए बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अन्य मामलों की लंबी सुनवाई के कारण भोजशाला प्रकरण का नंबर नहीं आया और अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होने वाली है। नमाज की व्यवस्था, प्रशासन की तैयारियों और मुस्लिम समाज की आपत्तियों को लेकर सभी पक्षों की नजर अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मुस्लिम समाज के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया था और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके संभावित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। एडमिशन न मिलने पर आईआईटी कानपुर की वेबसाइट हैक की, छात्र बोला मुझे एक मौका चाहिए। टैलेंट देखकर डायरेक्टर इंप्रेस हुए, दोबारा टेस्ट के लिए बुलाया। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने पर एक छात्र ने संस्थान की वेबसाइट ही हैक कर ली। उसने बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। मंगलवार को छात्र ने आईआईटी की हाई सिक्योरिटी वेबसाइट हैक कर उस पर मैसेज लिखा, मुझे बस एक मौका चाहिए। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रेडिट पर हैकिंग के स्क्रीनशॉट शेयर करके इसकी जिम्मेदारी भी ली। मामला सामने आते ही आईआईटी में हड़कंप मच गया। जानकारी डायरेक्टर तक जब पहुंची तो पहले एफआईआर दर्ज कराने पर विचार हुआ, लेकिन बाद में छात्र के भविष्य को देखते हुए आईआईटी प्रबंधन ने फैसला बदल दिया। आईआईटी के डायरेक्टर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर छात्र में वास्तव में साइबर सुरक्षा की क्षमता है तो उसे दोबारा बुलाकर उसका टेस्ट लिया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी साइबर सिस्टम में अवैध तरीके से घुसना साइबर सुरक्षा कौशल दिखाने का सही तरीका नहीं है। फिलहाल आईआईटी ने छात्र के भविष्य को देखते हुए उससे जुड़ी कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। उत्तराखंड में भारी बारिश, 4 धाम यात्रा रुकी। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की जानें गईं। राजस्थान में बाजारों में पानी भरा। देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद 4 धाम यात्रा 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से बाजारों में पानी भर गया। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से टाटा मोटर्स के साणंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिटें बंद करानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की 3 घटनाओं में 5 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 11 लोग घायल हो गए हैं। राज्य में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज का सुविचार, कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।